क्या नीतीश कुमार अपने मन से राज्यसभा जा रहे हैं या फिर भाजपा उन्हें जबरदस्ती राज्यसभा भेजने का काम कर रही है? ये सवाल इसलिए क्योंकि पिछले कई दिनों से नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा पर निकले हुए हैं, लेकिन इस यात्रा के दौरान ना तो वह बिहार छोड़ने के वजह के बारे में बात कर रहे हैं और ना ही दिल्ली जाने की भूमिका को लेकर। और ऐसे में सवाल यह उठ रहा है कि इसके पीछे की आखिर वजह क्या है? क्या नीतीश कुमार वाकई भाजपा के दबाव में आकर राज्यसभा जाने का फैसला किए हैं? आज के वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। बिहार की राजनीति में इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही घूम रहा है कि क्या नीतीश कुमार सच में अपने मन से राज्यसभा जा रहे हैं या फिर इसके पीछे कोई बड़ा पॉलिटिकल गेम चल रहा है। तो अब देखिए, कहानी थोड़ी दिलचस्प है और सस्पेंस से भी भरा है, क्योंकि एक तरफ समृद्धि यात्रा है जो 16 जनवरी से शुरू हुई और नीतीश कुमार अभी तक पूरे बिहार का लगभग अधिकतर जिलों में चक्कर लगा चुके हैं। लेकिन इस यात्रा के दौरान भाषण पर भाषण सुनने को मिल रहा है, लेकिन अगर कुछ सुनने को नहीं मिल रहा है तो वो है नीतीश कुमार का क्लियर जवाब। ना तो मैं दिल्ली जा रहा हूं, ना तो मैं बिहार छोड़ रहा हूं, बस बात कर रहे हैं तो विकास योजनाएं और उपलब्धियों के बारे में। इसीलिए अब सवाल ये उठ रहा है कि इतना बड़ा फैसला और इतनी बड़ी चुप्पी क्यों? यहीं से शुरू होता है असली पॉलिटिकल ट्विस्ट। जदयू के अंदर की खबरें ये कहती है कि पार्टी ये चाहती है कि नीतीश कुमार अब एक्टिव राजनीति से थोड़ा पीछे हटकर मार्गदर्शक की भूमिका में आ जाएं। मतलब साफ है कि फ्रंट सीट से हट जाएं, लेकिन बैक सीट पर बैठकर सारा कंट्रोल वही रखे। सुनने में तो यह एक सम्मानजनक ट्रांजिशन लगता है। तो क्या यह वाकई नीतीश कुमार की इच्छा है या फिर पॉलिटिक्स में जो दिखता है वह होता नहीं है? क्योंकि दूसरी तरफ बीजेपी का स्टैंड भी बड़ा ही दिलचस्प है। वो बार बार ये कह रही है कि फैसला पूरी तरह से नीतीश कुमार का होगा। अब राजनीति में जब कोई बार बार ये कहे कि सब कुछ आपकी मर्जी से है तो थोड़ा शक तो होता ही है। और अब यहीं पर खेल और भी ज्यादा गहरा हो जाता है। अगर नीतीश कुमार राज्यसभा जाते हैं तो इसका मतलब सीधा सा है कि बिहार की लीडरशिप चेंज होने का रास्ता जो है वो साफ हो जाएगा। नई पीढ़ी को मौका मिल जाएगी और पुरानी लीडरशिप एक गाइड की भूमिका में आ जाएगी, जिसके बाद अब एक और दिलचस्प एंगल सामने दिखाई दे रहा है। जदयू नेताओं की भावुक प्रतिक्रिया। कोई ये कह रहा है कि नीतीश कुमार जी बिहार की आत्मा हैं, तो कोई ये कह रहा है कि उनके बिना पार्टी की कल्पना मुश्किल है। इसका मतलब साफ ये है कि पार्टी के अंदर भी लोग कंफ्यूज्ड हैं और इमोशनली अटैच भी। अब सच कहे तो नीतीश कुमार का यह यात्रा जितनी जमीन पर लंबी दिखाई दे रही है, उतनी ही राजनीति में धुंधली। हर रैली में जवाब की जगह सवाल बढ़ते जा रहे हैं और फिलहाल सबसे बड़ा जवाब उसी चुप्पी में छिपा हुआ है, जो अब देखना यह होगा कि नीतीश कुमार कब ये चुप्पी तोड़ते हैं और इस पूरी कहानी के पीछे क्या कुछ वो जवाब देते हैं। फिलहाल बिहार की राजनीति में एक नया अध्याय क्वाइटली शुरू हो रहा है, क्योंकि राजनीति में टाइमिंग ही सब कुछ होती है। और इस बार सुई की घड़ी जो है वो नीतीश कुमार पर टिकी हुई है। उन पर से अब किसी का नजर हटने का नाम नहीं ले रहा है। कितना स्मूथली ट्रांजिशन जो है वो नीतीश कुमार की जदयू के खाते से भाजपा के तरफ चला जाएगा और इसके पीछे की वजह क्या है? क्यों नीतीश कुमार मान गए? ये सबसे बड़ा सवाल बिहार की राजनीति में जो वो इस वक्त उभरता हुआ दिखाई दे रहा है। बाकी आप इस पूरी वीडियो को लेकर क्या सोचते हैं? आपकी इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया है? अपनी राय हमें कमेंट कर दीजिए। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। मेरा नाम विष्णु है।